हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन के उस दिन के जितने भी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको एक वीडियो में कवर करते हैं। तो आज है 8 जनवरी 2026। तो इस वीडियो में हम आज के टॉप 23 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी यानी कि IITM पुणे के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यह भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। निर्माण में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया गया है जिससे लागत कम और निर्माण तेज हुआ है। यह स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित होता है। यह स्वतः निम्नलिखित डेटा रिकॉर्ड और ट्रांसमिट करता है जैसे कि तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा और वर्षा। इसे केंद्र सरकार की मिशन मौसम योजना के तहत दिल्ली में स्थापित किया गया है। अब कुछ और तथ्य जान लेते हैं। तो मिशन मौसम मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए यह मिशन चलाया गया है। अब IITM पुणे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है और भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में है और भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के नए अस्थायी सदस्य कौन से देश बने हैं? तो ये देश बने हैं कोलंबिया, कांगो, लातविया, लाइबेरिया और बहरीन। 5 देश बने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन से हैं स्थायी सदस्य? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए। अब जनवरी 2026 से 5 देश नए अस्थायी बने हैं जो अभी डिस्कस किए थे। अब जैसे कि कोलंबिया है तो इसकी राजधानी है बोगोटा, मुद्रा है इसकी कोलंबियाई पेसो और राष्ट्रपति है यहाँ के वर्तमान में गुस्तावो पेट्रो। कांगो गणराज्य की राजधानी है ब्रजाविल, CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है और राष्ट्रपति है फिलहाल में डेनिस सासो नगवेसो। लातविया की जो अभी राजधानी है वो रीगा है और मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति है यहाँ के एडगर्स रिनकेविक्स। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया और यहाँ की मुद्रा है लाइबेरियन डॉलर और जो यहाँ के प्रमुख है वो है जोसेफ बोकाई। बहरीन, तो बहरीन की जो राजधानी है वो है मनामा, बहरीनी दिनार यहाँ पे मुद्रा चलती है और यहाँ के प्रमुख है राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा। अब जो बहरीन है वो राजशाही देश है, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है बल्कि राजा है, ये राजा है। अब भारत अब तक 8 बार UNSC का अस्थायी सदस्य रह चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि P हरीश हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो IIT मद्रास चेन्नई में। इस फाउंडेशन का उद्घाटन केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर द्वारा किया गया है। IIT मद्रास की रिसर्च, डीप टेक और स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इनोवेशन को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। अब IIT मद्रास तो NIRF 2025 की ओवरऑल रैंक में फर्स्ट नंबर पर रहा था IIT मद्रास। और भारत का जो पहला IIT बना था वो IIT खड़गपुर था जो कि 1951 में स्थापित किया गया था। IIT मद्रास द्वारा अभी भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो गोखला बीच दीव में। तो आयोजन है 5 जनवरी से 10 जनवरी 2026 में है इसका आयोजन है और यह खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण भी गोखला बीच दीव में ही आयोजित किया गया था। पहले संस्करण में मणिपुर शीर्ष स्थान पर रहा था। अब अन्य खेलो इंडिया आयोजन, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां संस्करण अभी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण अभी बिहार में हुआ था। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण अभी छत्तीसगढ़ में हुआ था जिसका शुभंकर था मोरवीर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने
कोस्मो स्काईमेड उपग्रह किस देश का लॉन्च किया है? तो इटली का। तो कॉस्मो स्काईमेड एक अर्थ ऑब्जर्वेशन पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है। लॉन्च वाहन है इसका फाल्कन 9 रॉकेट। यह उपग्रह उच्च गुणवत्ता वाली पृथ्वी इमेजिंग प्रदान करता है, जिसका उपयोग आपदा प्रबंधन, रक्षा, पर्यावरण निगरानी में किया जाएगा। अब इटली से संबंधित है तो इटली की राजधानी रोम। यहाँ की मुख्य नदी है टाइबर और FAO का मुख्यालय भी रोम में है, जिसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सड़क संकेतों पर QR कोड अनिवार्य करने वाला शहर कौन सा है? तो दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने सभी सड़क संकेतों पर QR कोड अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। QR कोड स्कैन करने पर यात्रियों को कौन कौन सी जानकारी मिलेगी? तो डिजिटल मैप, नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप और EV चार्जिंग स्टेशन का पता चलेगा। अब भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरे स्थान पर है और भारत का पहला AI आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शीतकालीन तूफान एजरा ने किस देश को मुख्य रूप से प्रभावित किया है? तो अमेरिका को। तो जो एजरा है वो एक शक्तिशाली शीतकालीन बर्फीला तूफान है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक महासागर से हुई है। इसे बॉम्ब साइक्लोन नाम दिया गया है। बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है? जब 24 घंटे में वायुमंडलीय दबाव बहुत तेजी से गिरता है और इससे अत्यधिक बर्फबारी और तेज हवाएं चलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण भारत में पहली बार चंदन तेंदुआ किस राज्य में देखा गया है? तो कर्नाटक में। तो कर्नाटक के विजयनगर में देखा गया है। यह तेंदुए का अत्यंत दुर्लभ रंग रूप है। भारत में यह दूसरी बार देखा गया। पहली बार 2021 में पाली जिला राजस्थान में देखा गया था। कौन सा तेंदुआ? चंदन तेंदुआ, जिसे स्ट्रॉबेरी लेपर्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। कर्नाटक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, तो भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 9 है, म्यांमार ने 4 जनवरी 2026 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। म्यांमार को स्वतंत्रता 4 जनवरी 1948 को मिली थी। यहाँ की राजधानी है नेपिडो और मुद्रा है क्यात। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लोदी लॉन्च किया है? तो चीन ने। यह पोत चीन की नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने हेतु लॉन्च किया गया है। चीन वर्तमान में स्टील उत्पादन में विश्व में प्रथम नंबर पर है और तंबाकू उत्पादन में भी विश्व में प्रथम नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक। अभी हाल ही में केरल हाई कोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे, तो जस्टिस सोमेन सेन, और पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस संगम कुमार साहू। अब सिक्किम, तो सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य भी है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी से ग्राहकों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर सेफ्टी सेंटर नामक एक नई सुविधा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक ने। तो जनवरी 2026 में एक्सिस बैंक ने अपने मोबाइल ऐप सेफ्टी सेंटर का लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाव के लिए अधिक नियंत्रण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने किसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नियुक्त किया है? तो एस प्रकाश को। अब जनरल इंश्योरेंस काउंसिल भारत में नॉन लाइफ यानी कि सामान्य बीमा कंपनियों की शीर्ष औद्योगिक संस्था है। GIC भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसने काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स CLE के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला है? तो रमेश कुमार जुनेजा ने। उन्होंने यह जिम्मेदारी चेन्नई में आयोजित CLE की समिति प्रशासन की 184वीं बैठक के दौरान ग्रहण की। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक निर्यात संवर्धन परिषद है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारत सरकार ने जनवरी 2025 में
कौन सी फसल के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों को मंजूरी दी है, यानी कि एनबीएस की दरों को मंजूरी दी है? तो रबी 2025-26 की फसल के लिए। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को किफायती और संतुलित उर्वरक उपलब्ध कराना है। ये दरें 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 यहाँ पे जो फसल हुई उसके लिए प्रभावी रहेगी, वो भी रबी वाली फसल है। और फॉस्फेटिक एवं पोटासिक यानी कि पी एंड के उर्वरकों पर लागू रहेगी, जिसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी और विभिन्न एनपीके ग्रेड शामिल हैं। अब एनबीएस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को की गई थी। प्रारंभ में इसमें 25 उर्वरक ग्रेड शामिल थे, लेकिन वर्तमान में 28 उर्वरक ग्रेड सब्सिडी उपलब्ध है। रबी 2025-26 के लिए नया समावेशन क्या किया गया है? तो अमोनियम सल्फेट, जिसका सूत्र है NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये कभी कभी साइंस के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको पहली बार एनबीएस के तहत शामिल किया गया, जिससे फसलों के लिए सल्फर की उपलब्धता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और किस नेता का एआई वीडियो पोस्ट किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रात में ही किडनैप करवा लिया था, उसके बाद ये फनी वीडियो अपलोड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में भारत में पीवीसी आधार कार्ड बनवाने की फीस कितनी कर दी गई है? तो 75 रुपए कर दी गई है, पहले थी 50 रुपए। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में इसरो का जासूसी कैमरा ले जाने वाला PSLV C62 मिशन कब लॉन्च होगा? तो 12 जनवरी 2026 को लॉन्च होना प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए किस देश ने टीवी और ऑनलाइन जंक फूड विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग बिहार के किस मंदिर में स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो विराट रामायण मंदिर, जो कि पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में रिलायंस के मुकेश अंबानी ने किस अभिनेता के साथ मिलकर अपना नया वाटर ब्रांड लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो अमिताभ बच्चन के साथ में मिलकर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में रेलवे का कौन सा नया यूनिवर्सल ऐप यूटीएस मोबाइल ऐप की जगह लेगा? तो वन रेलवे ऐप। अब से रेलवे का केवल एक यही ऐप होगा, वन रेलवे ऐप। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर कितनी कर दी है? तो 10,000 रुपए। लगभग 90% की छूट आ गई है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 23 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें डेली करंट अफेयर्स के लिए। और अपना जो फीडबैक है, अच्छा या बुरा, या जो भी आप बताना चाहें कि आप ऐसा इम्प्रूव करें या ऐसा वीडियो बनाएं, तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।